तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेरियम सोलो प्रोसीजर के बारे में लाइव समझेंगे। आइए हम बताते हैं बेरियम सोलो प्रोसीजर क्या होता है। बेरियम सोलो प्रोसीजर या इसोफेगस की जांच होती है जो हमारे अपर जे स्टडी भी करते हैं इस तरह के। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम थिक या थिन बेरियम पेस्ट सस्पेंशन पाउडर जो भी होता है म्यूकोसल लाइनिंग के लिए हम उसे पिलाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा माइक्रोबार सस्पेंशन है जिसे हम आसानी से सेक करके और गिलास में रख के पेशेंट को पिलाएंगे। पेशेंट को पिलाने के बाद हम अलग अलग एक्सरे लेंगे और इसमें देखेंगे कि पेशेंट को खाने निगलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिससे डिस्पेजिया GERD इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हो, एबनॉर्मलिटी जो स्ट्रक्चरल हो, उसको हम देखने के लिए यह बेरियम सस्पेंशन गिलास में भर लेते हैं और इसको थोड़ा सा वाटर से डाइल्यूट कर लेते हैं जिससे थिनर लिक्विड बन जाती है जो जनरल स्ट्रक्चर देखने के लिए भी आसानी रहता है। और उसके बाद से हम पेशेंट को पिलाने के लिए बोलते हैं। पेशेंट को पहले भी इन्फॉर्म कर दिए रहते हैं कि जो भी सोलो कॉन्ट्रास्ट होगा वो मुंह में अच्छे से भर लेना है और जैसे ही हम फ्लोरोस्कोपी गाइडलाइंस के थ्रू जैसे ही हम इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को उसको निकलना है। अच्छे से समझाने के कंसर्न लेने के बाद पेशेंट की हम पोजीशनिंग करते हैं। आपको दिख रहा होगा वीडियो में अब डिस्प्ले पे कि ऐसे करके आसानी से पूरे परफेक्ट पार्ट को, इसोफेगस के पार्ट को कोलिमेट करके और फिर हम पेशेंट को फुली कंसर्ट लेके इन्फॉर्म करके पेशेंट को ये हम बेरियम सल्फेट पिलाते हैं और पिलाने के बाद उसे बोलते हैं कि मुंह में भर के रखिए, जब हम बोलेंगे तब निकलना है। फिर हम फ्लोरो चालू करते हैं और फ्लोरो के बाद हम लाइव रिकॉर्डिंग करके एक्सरे को एक एक करके हम देखते हैं कि पेशेंट को निकलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आपको दिख रहा हो कि पेशेंट जैसे ही निकल रहा है, हमने पूरे वीडियो कैप्चरिंग कर लिया है। फिर हम इंड ऑफ इसोफेगस स्पिंचर या इसोफिजियल स्पिंचर या थोड़ा और नीचे जो इसोफेगस और स्टमक कनेक्ट हो रहे हैं उसके ओवरव्यू हम देखने के लिए फिर हम एक पोजिशनिंग करते हैं ताकि नीचे के भी पार्ट को हमको दिख जाए, इसोफेगस और स्टमक के पार्ट को, और आसानी से हम कॉन्ट्रास्ट कर पाए। देखिए ये कुछ एनाटॉमी है जिससे हम इसोफेगस या लोअर स्पिंचर, स्टमक ये सब देखने के लिए फिर पोजिशनिंग करते हैं। फिर हम पेशेंट को इन्फॉर्म करके कॉन्ट्रास्ट पिलाते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट जैसे ही पी रहा है स्पिंचर से होते हुए कैसे स्टमक में जा रहा है। फिर उसके बाद से हम पेशेंट की पोजिशनिंग चेंज करते हैं, जैसे राइट एंटीरियर ऑब्लिक परफॉर्म करते हैं जिससे स्पाइन एंड हार्ट क्लियर आसानी से दिख पाए। और इसमें कुछ दिख रहा होगा टंग, एपिग्लॉटिक्स, हायोड, थायराइड, कार्टिलेज, ये सब इसके एनाटॉमी है जिसमें दिख पा रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आसानी से इसे दिख पाती है बेरियम सल्फेट से। फिर हम कॉन्ट्रास्ट मुंह में इन्फॉर्म करते हैं और पीने को बोलते हैं। जैसे देखिए पी रहे हैं, आपको दिख रहा होगा जो भी पेशेंट पी रहे हैं तो ऐसे आसानी से इसोफेगस और स्टमक की ओर जा रहा है। अभी हमें इसमें स्टमक नहीं दिख रहा। फिर हम नीचे थोड़ा और ट्यूब को चेंज करेंगे रोटेशन और उसके बाद से हम नीचे के भी पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे और फिर हम कॉन्ट्रास्ट पिलाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं पीजिए। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट पीते हैं हमको दिख रहा होगा कि आसानी से इसमें जा रहा है। मतलब अगर इसमें कोई पेशेंट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम इस तरह से इन्फॉर्म करते हैं। फिर हम पेशेंट को अच्छे से जाँच करने के बाद अच्छे से इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका पेशेंट जाँच हो गया है। फिर हम आगे करके इनको थोड़ा बहुत कम्प्लीटली करते हैं और पेशेंट सेफ्टी के लिए हम कॉटन वॉटन दे देते हैं, मुंह साफ कर लेते, फिर पेशेंट को बैठा देते हैं आसानी से। फिर हम अपने खुद के आंकने के लिए ओवरव्यू करते हैं कि हमने जो जांच किया है क्या वो कैसा जांच किया। आप आइए, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि हम जैसे ही इस लाइव रिकॉर्डिंग जो हमारा कैप्चर रहता है उसे चालू करते हैं और एक एक करके हम देख पाते हैं कि क्या हमने जो जाँच किया है वो सही किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है या किया है, खुद ही अपने आप को आकिए, ठीक है। ऐसे करके हम देख सकते हैं आसानी से कि हमारा राइट AP पोजीशन में कैसे कॉन्ट्रास्ट पेशेंट निकल रहा है, क्या कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं है। देखिए एसोफेगस से कैसे स्टमक में जा रहा है, जैसे लोअर इसोफिजियल स्पिंचर, ये सब देखते हैं। ओवरव्यू हम ये कुछ एनाटॉमी है जिसमें आपको पता चल पा रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या रहती है और किस पार्ट में रहती है। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप कभी भी केस करके फिर खुद को आंकिए कि क्या आपने जांच सही किया है। उसके बाद से रेडियोलॉजिस्ट को, जैसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर रेडियोलॉजिस्ट को भी समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।